नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो हिंदी की किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे। हो सकता है कि आपके आने वाली परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जाएं। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था कि मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। ऑप्शंस दिए गए हैं, मछली, बी मक्खी, सी मच्छर या ऑप्शन डी मिट्टी। तो देखिए, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मक्खी का। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है, मक्खी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था कि मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, मिट्टी का, बी मृतिका, सी मिट्टी का या ऑप्शन डी मृत्तिका। तो देखिए, मिट्टी शब्द का सही तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मृत्तिका, यहाँ ना कि मृतिका। ऑप्शन बी गलत है, ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन डी सही होगा, मृत्तिका। मिट्टी का तत्सम शब्द होता है मृत्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीन का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए स्वतंत्र, बी स्वच्छंद या सी पराधीन या ऑप्शन डी निरंकुश। स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी पराधीन। स्वाधीन का विलोम होता है पराधीन। याद रखिएगा, सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, तो एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा कि स्वाधीन का विलोम शब्द हो जाएगा पराधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, मृगराज, बी शार्दुल, सी हस्ती या ऑप्शन डी नाहर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, मृगराज, शार्दुल और नाहर ये तीनों ही शेर के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हस्ती। याद रखिए, शेर का पर्यायवाची कौन कौन है, मृगराज, शार्दुल और नाहर ये तीनों ही शेर के पर्यायवाची हैं। हस्ती शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, अचल, बी नग, सी भूदर या ऑप्शन डी तड़ाग। तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए, अचल पहाड़ का पर्यायवाची होता है, नग पहाड़ का पर्यायवाची है और भूदर भी पहाड़ का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तड़ाग पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। याद रखिएगा, अचल पहाड़ का पर्यायवाची है और अचला, अगर यहाँ पर अचला होता तो पृथ्वी का पर्यायवाची है। याद रखिएगा, पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है। अचल पहाड़ का पर्यायवाची है और अचला पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखिएगा, अचल पहाड़ और अचला पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन दिए गए हैं, अक्षबाट, बी अक्षोट, सी अक्षरोट या ऑप्शन डी असरोट। तो देखिए, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, परीक्षा में पूछा गया था कि अखरोट का शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो राइट आंसर याद रखिए, अक्षोट। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अखरोट का तत्सम रूप होता है अक्षोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, अतिवृद्धि, बी अवृद्धि, सी कम वृद्धि या ऑप्शन डी क्षय। तो वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन डी याद रखिए, क्षय हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, वृद्धि का विलोम शब्द होता है क्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए शार्दुल, बी अहि, सी हिरन या ऑप्शन डी कुरंग। तो मृगेंद्र किसका पर्यायवाची होता है, शेर का। यानी प्रश्न वही है कि शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है, मृगेंद्र होता है और शार्दुल भी होता है। ऑप्शन पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था, मृगेंद्र, शार्दुल, सिंह, शेर ये सब शेर के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिछला शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन ए उजाड़ना, बी गहरा, सी तृप्ति या ऑप्शन डी पीठ। छिछला शब्द का विलोम शब्द होता है गहरा। ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, छिछला शब्द का विलोम क्या होगा, गहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए एक शब्द होगा। तो देखिए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रसन्नचित्त, बी प्रसून,
सी प्रसन्न या ऑप्शन डी आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए के लिए एक शब्द होता है आशुतोष। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए के लिए एक शब्द याद रखिएगा आशुतोष, ना कि प्रसन्नचित्त। ऑप्शन पहला गलत है, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा आशुतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी अभी जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभी अभी जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए जन्मा, या बी नवजात, सी जन्मजात, या ऑप्शन डी अजन्मा। तो देखिए अभी अभी जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द होता है नवजात। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए याद कर लीजिएगा, अभी अभी जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द होता है नवजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्बल शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए सुदृढ़, बी सबल, सी बाहुबली, या ऑप्शन डी समुन्नत। तो निर्बल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सरल प्रश्न है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सबल। निर्बल का विलोम होता है सबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जामुन शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए यामुन, बी यामुड़, सी जम्बू, या ऑप्शन डी जाम्बुड़। तो देखिए जामुन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? जामुन तद्भव है और इसका तत्सम होता है जम्बू। ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पर। याद रखिएगा जामुन तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप होता है जम्बू। ये भी प्रश्न आया था परीक्षा में, तो याद कर लीजिए जामुन का तत्सम रूप होगा जम्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवस का विलोम शब्द होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं विभावरी, बी अरविंद, सी प्रवाहिनी, या ऑप्शन डी विचक्षण। तो देखिए दिवस का विलोम शब्द क्या होगा? यह भी परीक्षा में पूछा गया था और ये परीक्षा थी टीजीटी की परीक्षा। ये टीजीटी की परीक्षा का प्रश्न है जो आया था कि दिवस का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद कर लीजिए ऑप्शन पहला यहाँ पर सही हो जाएगा विभावरी। दिवस का विलोम शब्द होता है विभावरी। टीजीटी परीक्षा का प्रश्न है ये, जो कि अब होने वाली है, दिसंबर में आयोजित की जाएगी। तो याद रखिए दिवस का विलोम क्या होगा? विभावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर सीधा हम सही आंसर पर ही टिक करेंगे। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा अनिर्वचनीय। याद कर लीजिए और इसकी वर्तनी भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये वर्तनी में भी प्रश्न बनता है कि शुद्ध वर्तनी, और ऐसे ही 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसकी वर्तनी भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अनिर्वचनीय, और लिखा कैसे जाता है ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कोई आकार ना हो एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं कलाकार, बी साकार, सी बेकार, या ऑप्शन डी निराकार। तो सरल प्रश्न है, जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द है, यानी वर्तनी आपको बताना है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन दे रखे हैं और ये प्रश्न आता है और गलत ही हो जाता है, क्योंकि इसकी वर्तनी थोड़ा पेपर में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसकी वर्तनी कौन सी शुद्ध है याद रखिएगा, ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। एक बार लिखे भी आप लोग देख लीजिएगा, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी वर्तनी शुद्ध है ऑप्शन सी जिजीविषा, और इसका अर्थ होता है जीने की इच्छा। ये भी अर्थ याद रखिए, इसका अर्थ होता है जीने की इच्छा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी द्वंद्व, सी उज्ज्वल, डी यानी। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कि शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा यानी। वाल्मीकि गलत लिखा हुआ है, द्वंद्व भी गलत है, और उज्ज्वल तो बिल्कुल ही गलत लिखा है। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौका का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए भरता, बी बात, सी दारा, या ऑप्शन डी तरणी। तो नौका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा तरणी। नौका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तरणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? ऑप्शन ए जो पर्वत पर घूमने वाला हो, या जो पर्वत पर उगने वाला हो, या ऑप्शन सी जो पर्वत पर चढ़ने वाला हो, या ऑप्शन डी जो पर्वत पर रहने वाला हो। तो पर्वतीय शब्द का सही वाक्यांश यहाँ पर क्या होगा? तो याद रखिए जो पर्वत पर रहने वाला हो। ऑप्शन डी यहाँ पर
सही उत्तर हो जाएगा। जो पर्वत पर रहने वाला हो के लिए शब्द होगा पर्वतीय। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन ए गांव, बी गांठ, सी ग्रंथ या ऑप्शन डी पुस्तक। ग्रंथि तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव क्या होगा? ऑप्शन बी गांठ। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ग्रंथि का तद्भव शब्द होता है गांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन दिए गए हैं तो राइट आंसर क्या होगा? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो सरल प्रश्न है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। सुषमा शब्द की वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं अस्सी, बी कृपाण, सी केतन या डी शमशीर। तलवार का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो याद रखिए, अस्सी, कृपाण और शमशीर ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं तलवार के। केतन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। याद रखिए, अस्सी, कृपाण और शमशीर तीनों ही तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको बताना है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शंस दिए गए हैं आशीर्वाद, अध्ययन, उन्नी या आजीविका। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी आजीविका। यहाँ पर आजीविका सही लिखा है, बाकी ए बी सी तीनों ही शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। आशीर्वाद गलत है, अध्ययन गलत है और उन्हीं भी गलत है। आजीविका बिल्कुल सही शब्द है। तो ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।